एक्सरसाइज। इलेवेंथ क्वेश्चन आपके हो गए थे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये केबल टावर है आपके पास, ये केबल टावर हो गया, इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके फुट का जो एंगल बन रहा है वो इस टाइम बन रहा है 45। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग से केबल टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है और उसके फुट का एंगल 45 डिग्री डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन वाला एंगल यहाँ बनेगा, लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल है आपके पास, तो जो 45 का एंगल यहाँ बना है वही सेम 45 का एंगल यहाँ बनेगा आपके पास। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखिए आपने ट्रायंगल का नाम दिया ABCDE, ये आपके फिगर में टोटल नाम हो गए। आपके पास दो ट्रायंगल बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल, एक है ABC जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, एक आपके पास है EDC जिसमें ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री का है। जितना ये बेस होगा सेम बेस ये होगा, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का यूज करके इस बेस को निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल आप लिख दो पहले, ED आपके पास 7 सेंटीमीटर है। देखिए ED अगर 7 है तो BC भी कितनी होगी, 7 ही होगी। तो जो केबल टावर आपके पास है AC विद द केबल टावर एंड ED आपके पास क्या है यहाँ पे बिल्डिंग है। तो AC को आप क्या लिख सकते हो, AC को लिख सकते हो AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB आपने H मान ली, लेट AB आपने H सेंटीमीटर मान लिया। यहाँ पे क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर में मानोगे, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, क्वेश्चन आपका मीटर में है तो मीटर ही रहेगा ये भी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, AB H हो गया और BC आपके पास 7 है, तो AC कितना हो गया H प्लस 7, जो आपके पास क्या है केबल टावर। आपको AC ही फाइंड आउट करनी है, AC में H की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल ED अपॉन CD, इसको आप X मान लो। ED परपेंडिकुलर बेस यानी कि tan 45 डिग्री, क्योंकि एंगल कितने का बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री का बन रहा है। तो P आपके पास 7 है, बेस आपके पास X है, tan 45 वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही X की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 आ गई। तो अगर ये वैल्यू 7 है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी यहाँ पे 7 होगी। नेक्स्ट आपके पास ट्रायंगल है नाउ ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE। आपको AB फाइंड आउट करना है, तो AB अपॉन BE tan 60 डिग्री हो गया। AB H है, BE आपके पास 7 है और tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई H इक्वल हो गया 7√3 मीटर। ये आपके पास H की वैल्यू आ गई जो आप इससे भी पुट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पुट करोगे तो ये हो गया 7√3 प्लस 7 आपका कॉमन आ गया। जब 7 यहाँ से कॉमन हो गया तो √3 और यहाँ से चला गया तो +1 मीटर। ये आपके पास उस बिल्डिंग की हाइट आ गई है। देखिए उसने क्वेश्चन क्या कहा था, एक 7 मीटर जो आपके पास एक बिल्डिंग है, उस 7 मीटर बिल्डिंग से केबल टावर का जो एंगल आपके पास बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है आपके पास 60 डिग्री का उसके टॉप का, और फुट का जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे। तो आपने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले केबल टावर में जो फुट है उसको फाइंड आउट किया, ये आपके पास 7 आ गया। नेक्स्ट टाइम आपने इस हाइट को फाइंड आउट कर दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse। क्वेश्चन नंबर 13, 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस है आपके पास। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 सिप, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बताया था ऊपर वाले पार्ट में बनते हैं ये 2 सिप है, एक यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ मान लेते हैं।
दो सिप है आपके पास, सी लेवल से जो उनके एंगल देखे गए हैं, तो आपके पास जो एंगल बने ये 45 का बना है और ये 30 का बना है। आप याद रखना, जैसे जैसे हम उस किसी ऑब्जेक्ट के पास आते हैं अपना एंगल इंक्रीज होता चला जाता है, जैसे जैसे उससे दूर होंगे एंगल हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये एंगल 30 हो गया और ये एंगल आपके पास 45 डिग्री का हो गया है। अब उसने क्या कहा है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक दूसरे के बिल्कुल आगे पीछे लाइट हाउस में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसको x मान लेते हैं और कंप्लीट को y मान लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास है ए बी सी डी, दो ट्राइंगल है ए बी सी और ए बी डी, दो ट्राइंगल है, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल इन, या पहले आप लिख सकते हो कि ए बी क्या है आपके पास 75 मीटर है, बी सी को आपने क्या मानना, नहीं सॉरी, बी डी को क्या लिखोगे आप, बी डी को आप लिखोगे बी सी प्लस सी डी। बी सी आपके पास है नहीं यहाँ पे, बी डी पूरा वाई है और बी सी है नहीं, बी सी प्लस सी डी को आपने क्या मान लिया, यहाँ एक्स मान लिया है। या आप इसको नहीं, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, कंप्लीट को वाई मान लो। तो बी सी को आपने अगर एक्स मान लिया यहाँ पे, तो देखिए बी डी जो है वो वाई हो गया आपके पास, बी सी आपके पास एक्स हो गया प्लस सी डी, तो सी डी जो है वो क्या निकालोगे आप, y माइनस एक्स निकालोगे यहाँ पे, बी डी आपके पास यहाँ पे y हो गया। तो अब देखिए सबसे पहले ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी या बी सी अपॉन ए बी ले लो तो भी बात सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी यहाँ पे। अगर आप ए बी अपॉन बी सी लेते हो तो भी आंसर सेम आएगा, और अगर बी सी अपॉन ए बी लोगे तो भी सिर्फ रेशियो में चेंज आएगा, जहां tan बनना है वहां कोट बन जाएगा। ए बी परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी कि tan 45 डिग्री। अब ए बी जो है वो आपके पास कितना है यहाँ पे 75, ये आपके पास x है और tan 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 75 हो गई है, यानी ये 75 हो गया। नेक्स्ट टाइम चलते हैं हम ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल हो गया आपके पास tan 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 75 और बी डी की जो वैल्यू है वो आपके पास है y और tan 30 की 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 75 की मल्टीप्लाई √3 से, यानी y की जो वैल्यू आई है वो आ गई 75√3। आपके पास x की वैल्यू आई है 75 और y की वैल्यू आ गई 75√3। लेकिन आपको निकालना क्या है यहाँ पे, सी डी को निकालना है, दोनों सिप के बीच की डिस्टेंस को। देन सी डी आपको क्या बताया था, y माइनस एक्स, वाई आपके पास है 75√3 और x आपके पास है 75 आप यहाँ पे कॉमन ले रहे हो तो यहाँ बच गया आपके पास √3 माइनस 1, ये आपके पास उस दोनों सिप के बीच की जो है वो डिस्टेंस हो गई है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपके पास, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, हम मान लेते हैं ये कोई 1.2 मीटर गर्ल है आपके पास, spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at 88.2। एक बैलून को देखती है जो कितनी डिस्टेंस पे है उससे 88.2 की डिस्टेंस पे है, एंड द एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट एट 60 डिग्री। उसकी आई से जो है बैलून का जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का बना है, एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद द एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन रिड्यूस 30 डिग्री, कुछ टाइम बाद वो बैलून यहां से यहां आ गया है, तो जो एंगल था वो 60 से कितना हो गया, अब 30 डिग्री का हो गया है। आपको ये बताना है कि जो बैलून ने जो डिस्टेंस कवर की है ये वाली, वो कितनी कवर की है, यहाँ पे भी बैलून सॉरी ये वाली जो डिस्टेंस है वो उसने कितनी कवर की। आपके पास दो ट्राइंगल बन रही है ए बी सी डी ई, आपके पास ट्राइंगल है ए बी डी, ये वाली ट्राइंगल ए बी डी, एंड नेक्स्ट ट्राइंगल है आपके पास ई सी डी, दो ट्राइंगल है।
देखिए कंप्लीट जो है ये वाली साइड ये 88 है, यानी कि अब अगर हम नाम दें FGH, आपके पास AF जो है वो 88.2 है, लेकिन BF तो कहीं यूज ही नहीं हो रही इसमें आपकी जो ट्राइंगल है। तो आप AB को क्या लिखोगे, AB आपके पास जो है वो क्या बनेगा, AF माइनस BF। AF आपके पास 88.2 है और BF आपके पास 1.2 है यहाँ पे, क्योंकि ये भी 1.2 है और ये भी कितना होगा 1.2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 87 मीटर। तो ये वाला हो गया 87, तो ये भी कितना है 87। अब आपके पास दो ट्राइंगल हो गए, दोनों ट्राइंगल का यूज करके आप अलग अलग साइड मान सकते हो। ये 87 है, ये 87, इसको x मान सकते हो, कंप्लीट को x मान लो और इसको क्या मानोगे y। कंप्लीट में से आपको निकालना क्या है, BC निकालना है। आप BC को क्या लिख सकते हो, BD माइनस DC। BD आपके पास है x और जो DC है वो है y, x माइनस y आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर। एक स्टेट हाईवे जो है वो टावर के फुट तक आ रहा है ऐसे। ऑब्जर्वर ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जर्वर ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एक ऑब्जर्वर जो है वो डिप्रेशन में एंगल 30 डिग्री पे कार को देख रहा है यहाँ पे। एंड विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। जो एक ही स्पीड से इसकी तरफ आ रही है। सिक्स सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल आपके पास बना वो कितने का बना यहाँ पे 60 डिग्री का। अब ये कंप्लीट एंगल कितने का बन गया, यहाँ 60 डिग्री का बन गया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। आपको क्या करना है यहाँ पे, ये पॉइंट आपको निकालना है, यानी ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। क्या क्या है उसने, एक ये हाईवे है आपके पास, नाम दे देते हैं ABCD। तो जो BD एक हाईवे है जो एक केबल टावर AB तक आता है। यहाँ पे CD यानी सब एक ऑब्जर्वर जो है केबल टावर पे है, उसने एंगल जब कार यहाँ है इस पॉइंट पे तो उसने कार को देखा, उस टाइम उसका एंगल जो था वो 30 डिग्री का था। धीरे धीरे वो कार एक ही स्पीड से केबल टावर की तरफ आ रही है, लेकिन 6 सेकंड बाद उस ऑब्जर्वर ने देखा कि एंगल जो था 30 का वो अब कितने का हो गया 60 का हो गया है। तो अब उसने जो पूछा है वो ये पूछा है कि वो इस पॉइंट से C से B तक आने में कितना टाइम और लेगी यहाँ। तो हम इसको मान लेते हैं कि वो x टाइम ले रही है, यानी x सेकंड ले रही है यहाँ पे। तो आप अलग अलग लिख सकते हो। लेट AB जो है वो आपके पास केबल टावर है जिसकी कोई हाइट गिवन नहीं है आपके पास, एंड या h मान लोगे आप इसको h। तो AB क्या हो गया आपके पास h मीटर हो गया है। एंड BC जो है वो आपके पास x सेकंड है और CD जो है वो आपके पास 6 सेकंड है। लेकिन जो BD आपके पास है उसको क्या लिखोगे BC प्लस CD, और BC x और ये 6 हो गया। टोटल सेकंड में बात चल रही है, यहाँ पे मीटर नहीं है आपके पास, हाइट को सिर्फ मीटर में मानना है हमने। तो देखिए दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आपके पास बन गया tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर h है, बेस आपके पास कितना है यहाँ पे x है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h इक्वल √3x आ गया। इसको यही छोड़ देते हैं क्योंकि कोई वैल्यू तो बनी नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम चलते हैं कंप्लीट ट्राइंगल ABD में। इन ट्राइंगल ABD AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। तो AB आपके पास परपेंडिकुलर और ये बेस, ये बन गया tan 30 डिग्री। AB आपके पास h है और BD अभी आपने निकाला था 6 प्लस x लिख दो या x प्लस 6, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से तो √3h इक्वल हो गया 6 प्लस x। h की वैल्यू आपके पास पहले से गिवन है √3x, यहाँ यूज कर देते हैं। तो √3 इंटू √3x इक्वल 6 प्लस x।
√3 की मल्टीप्लाई जब आप √3 से करोगे तो आपके पास आएगा 3x इक्वल 6 प्लस x इधर ले आइए, 3x माइनस x इक्वल 6, 2x इक्वल 6 और x इक्वल 3 सेकेंड। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो आया x इक्वल 3 सेकेंड, यानी कि वो जो कार है वो कितने सेकंड बाद यहाँ पे पहुंच जाएगी केबल टावर तक, 3 सेकंड बाद वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। इस चैप्टर से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter सॉरी। ये आपके पास कोई टावर है और इसके टॉप से 2 पॉइंट है, एक 4 मीटर की डिस्टेंस पे और एक है 9 मीटर की डिस्टेंस पे। ये कंप्लीट डिस्टेंस 9 मीटर है, 2 पॉइंट है। इन दोनों का जो एंगल आपके पास बन रहा है वो दोनों एंगल आपके पास क्या बन रहे हैं, बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद दैट कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल है जिनके दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90। हम लेट कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। भी 2 एंगल होंगे तो उन दोनों का सम 90 है। अगर एक थीटा है, जैसे फर्स्ट प्लस सेकंड आपके पास 90 डिग्री है, अगर एक थीटा है तो सेकंड क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आपको ये प्रूव करना है कि फिर इस टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर आनी चाहिए। तो हाइट को हमने h मान लिया। आपके पास 2 ट्राइंगल है ए बी सी आप लिख सकते हो। ए बी आपके पास यहाँ पे टावर है एंड बी सी 4 मीटर है एंड बी डी 9 मीटर है यहाँ पे। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी अपॉन बी सी ये बन गया आपके पास 10 और एंगल है इस टाइम 90 माइनस थीटा। आप एंगल यही लिखते हो, यहाँ इस टाइम एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है। तो ए बी आपके पास h था ये 4 और 10 90 माइनस थीटा। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाई गई थी तो यहाँ पे बताया था कि 90 पे जो रेशियो चेंज होगा वो बन जाएगा कोट थीटा। इसको मैं यहीं छोड़ रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन मान के। नेक्स्ट टाइम चल रही ट्राइंगल ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी ये बन गया आपके पास tan थीटा। ए बी एच है ये 9 और ये tan थीटा हो गया सेकंड। दोनों की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में है h/9 सॉरी फर्स्ट में है h/4, सेकंड में है h/9, h/4 h/9 इक्वल फर्स्ट में है कोट थीटा, इधर है tan थीटा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इक्वेशन की तो LHS से मल्टीप्लाई होता है और RHS से। तो h की मल्टीप्लाई जब आप h से करोगे तो h² और 9 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 36 और कोट और tan यानी कोट को आप 1/tan थीटा लिख सकते हो इंटू tan थीटा, ये कैंसिल हो गया। h² अपॉन 36 इक्वल 1 क्रॉस मल्टीप्लाई h² इक्वल 36, यहाँ से 6 का स्क्वायर हो गया तो h आपके पास प्लस माइनस 6 आ गया। लेकिन हाइट जो होती है वो कभी भी नेगेटिव मेजर नहीं की जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो टावर है उसकी हाइट आपके पास 6 मीटर आ गई। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। 9 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। जो संडे को टेस्ट होगा उसमें आपका 9 चैप्टर आएगा।